नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव लगातार सुर्खियों में है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को चुनावी मैदान में उतारा है। यह फैसला इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि टिकट की दौड़ में कई बड़े और चर्चित नेताओं के नाम सामने थे, लेकिन पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया जिसने संगठन में बूथ स्तर से काम करते हुए अपनी पहचान बनाई। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने किया। लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई, जिसके कारण यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर थी कि बीजेपी आखिर किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। पार्टी ने जिस नाम पर मुहर लगाई वह है 38 वर्षीय अभिषेक सिन्हा बंटी। पटना के बोरिंग रोड स्थित आनंदपुरी के रहने वाले अभिषेक को बीजेपी का समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता माना जाता है। वे पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पार्टी संगठन में सक्रिय हैं, लगातार संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत बूथ अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने संगठन में लगातार मेहनत की और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। वर्ष 2019 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा पटना महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वर्ष 2023 से 25 तक उन्होंने प्रदेश भाजपा युवा उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। वर्तमान में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौतम बुद्ध मंडल के मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीजेपी के अंदर अभिषेक बंटी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी कार्यकर्ता माना जाता है। उन्होंने वर्षों तक नितिन नवीन के साथ संगठन में काम किया और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्षेत्र की गहरी समझ, संगठन में लंबे अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ को देखते हुए ही पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। बांकीपुर विधानसभा में कायस्थ मतदाताओं का प्रभाव काफी अहम माना जाता है। अभिषेक कुमार सिन्हा भी कायस्थ समाज से आते हैं, इसी वजह से उनके नाम को सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए उनके सामाजिक समीकरण के लिहाज को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नितिन नवीन भी कायस्थ समुदाय से आते हैं और वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर इसी सामाजिक समीकरण को बनाए रखने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि टिकट की दौड़ में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल थे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का नाम काफी चर्चा में था। वहीं नील रतन घोष भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। नील रतन घोष लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के करीबी रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी ने इन सभी नामों को पीछे छोड़ते हुए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी पर भरोसा जताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ने इस बार संगठन के पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी में मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर विधानसभा उम्मीदवार बनने तक का अभिषेक का सफर इस बात का उदाहरण माना जा रहा है। हालांकि बांकीपुर का चुनाव इस बार आसान नहीं माना जा रहा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है। एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और वर्षों का जनाधार, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर बदलाव की राजनीति के मुद्दे पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बांकीपुर सीट का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की आगामी राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले के रूप में भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि सभी प्रमुख दलों की नजर इस सीट पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे? क्या बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में बरकरार रख पाएगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा? इसका जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।